ये वही एनर्जी ड्रिंक है जो आप फ्रिज से निकालकर एक ही घूंट में पी जाते हैं, लेकिन इसकी असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आज हम देखेंगे स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक का हर बबल कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। इस लाइन पर 1 मिनट में हजारों बोतलें भरकर मार्केट के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन इस चमकदार पेय का सबसे बड़ा सच है इसके अंदर भरी हुई भारी मात्रा में चीनी। इसी छोटी सी लेबल पर लिखा होता है असली कड़वा सच, कितनी चीनी, कितना कैफीन और कौन कौन से एडिटिव डाले गए हैं। इस वीडियो में हम पूरा सफर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कच्चे माल से लेकर आपकी हाथ की बोतल तक। कभी थकान में, कभी पढ़ाई या जिम से पहले बहुत लोग एनर्जी ड्रिंक को इंस्टेंट जोश की तरह इस्तेमाल करते हैं। असल में ये एक हाई शुगर, कैफीन और फ्लेवर वाला कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, जिसकी रेसिपी हर कंपनी का अपना राज है। आज हम देखेंगे नंबर 1 कच्चा माल और पानी की सफाई, नंबर 2 शुगर सिरप और फ्लेवर मिक्स, नंबर 3 कार्बोनेशन और फिलिंग, और नंबर 4 पैकेजिंग, क्वालिटी और हेल्थ फैक्ट। फैक्ट्री के इस हिस्से में वो सारा सामान रखा है जिससे आपकी चटपटी ड्रिंक बनेगी। सबसे पहले पानी को इतने लेवल तक साफ किया जाता है कि वो लगभग लैब ग्रेड क्वालिटी जैसा हो जाए। फिर इसी साफ पानी से गाढ़ा शुगर सिरप और सीक्रेट फ्लेवर मिक्स तैयार किया जाता है। इसके बाद आती है वो स्टेप जो ड्रिंक को उसकी खास चुलबुली गैस देती है, कार्बोनेशन। अंत में अल्ट्रा फास्ट मशीनें बिना हाथ लगाए हर बोतल को भरती, ढक्कन लगाती और पैक कर देती हैं। चलिए अब स्टेप 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक का पूरा फैक्ट्री सफर अंदर से कैसा दिखता है। सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है चीनी, जो ट्रक भरकर फैक्ट्री में पहुंचाई जाती है। ये खास फूड ग्रेड रिफाइंड चीनी होती है ताकि ड्रिंक का टेस्ट हर बैच में एक जैसा रहे। कई फैक्ट्रीज शुगर के साथ या उसकी जगह लिक्विड ग्लूकोज या दूसरे स्वीटनर भी इस्तेमाल करती हैं। एनर्जी ड्रिंक का खास टेस्ट इन फ्लेवर कॉन्सेंट्रेट से आता है, जिनकी एग्जैक्ट रेसिपी बहुत सीक्रेट रखी जाती है। खट्टापन और बैलेंस के लिए सिट्रिक एसिड और दूसरे फूड एडिटिव्स भी जरूरी होते हैं। बुलबुले और फिज देने के लिए फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड का यह बड़ा टैंक इस्तेमाल होता है। कैफीन, कलर और अगर कंपनी चाहे तो कुछ विटामिन्स, ये सब अलग से हाई सिक्योरिटी और कंट्रोल्ड कमरे में रखे जाते हैं। अब बारी आती है पानी की, जो किसी भी ड्रिंक का 80-90% हिस्सा होता है। सबसे पहले इसे सैंड फिल्टर से गुजारा जाता है ताकि मिट्टी और बड़े कण हट जाएं। फिर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स बदबू और अनचाहा टेस्ट सोख लेते हैं, जैसे एक बड़ा चारकोल फिल्टर। रिवर्स ऑस्मोसिस में पानी को महीन झिल्ली से हाई प्रेशर पर गुजारकर और भी साफ किया जाता है। आखिर में यूवी लाइट से उसमें बचे हुए सूक्ष्म जीवाणु भी मार दिए जाते हैं। हर बैच का पानी लैब में टेस्ट होता है। हार्डनेस, मिनरल्स और जर्म्स सबकी जांच की जाती है। फिर यह साफ पानी क्लोज्ड स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन से ही अगली प्रोसेस तक जाता है, ताकि बीच में कुछ भी कंटैमिनेट ना हो। यही अल्ट्रा ट्रीटेड पानी आगे चलकर आपकी एनर्जी ड्रिंक की जान बनता है। अब चीनी को ऑटोमेटिक कन्वेयर से बड़े बड़े डिसॉल्विंग टैंकों तक भेजा जाता है। यहां इंसान के हाथ कम से कम लगें, इसलिए ज्यादातर हैंडलिंग मशीनें ही करती हैं।
गर्म किए हुए साफ पानी में चीनी धीरे धीरे घोली जाती है जब तक एक गाढ़ा शुगर सिरप न बन जाए। ऊपर बनने वाला झाग और अनचाहे कण स्किम करके निकाल दिए जाते हैं ताकि सिरप क्रिस्टल क्लियर रहे। इसके बाद सिरप को मल्टी स्टेज फिल्टर से पास किया जाता है जो बेहद छोटे कण भी पकड़ लेते हैं। ये साफ और गाढ़ा मदर सिरप एक टैंक में स्टोर किया जाता है जिसकी मिठास ब्रिक्स मीटर से मापी जाती है। अब इसमें फ्लेवर्स की बिल्कुल नापी हुई मात्रा डाली जाती है ताकि हर बैच का टेस्ट बिल्कुल सेम रहे। सिट्रिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स ड्रिंक को लाइटली खट्टा और रिफ्रेशिंग बनाते हैं, साथ ही प्रिजर्वेशन में भी मदद करते हैं। सिट्रिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स ड्रिंक को लाइटली खट्टा और रिफ्रेशिंग बनाते हैं, साथ ही प्रिजर्वेशन में भी मदद करते हैं। फूड ग्रेड कलर की कुछ बूंदें पूरे टैंक का रंग बदल देती हैं ताकि ड्रिंक दिखने में भी अलग लगे। फूड ग्रेड कलर की कुछ बूंदें पूरे टैंक का रंग बदल देती हैं ताकि ड्रिंक दिखने में भी अलग लगे। ये पावरफुल मिक्सर सब कुछ अच्छे से घोलकर एक यूनिफॉर्म बेस सिरप तैयार करते हैं। फिर इस गरम सिरप को ठंडा किया जाता है ताकि आगे की मिक्सिंग और कार्बोनेशन परफेक्ट हो सके। यही रेशियो तय करता है कि आपकी बोतल कितनी मीठी और कितनी स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाली होगी। ये ब्लेंड एनर्जी ड्रिंक का असली बेस लिक्विड बन जाता है जिसमें अब तक गैस नहीं डाली गई। कार्बोनेशन से पहले पानी में फंसी हुई हवा निकाली जाती है ताकि CO2 अच्छे से घुल सके। फूड ग्रेड COA हाई प्रेशर में टैंक से कार्बोनेटर मशीन तक पहुंचती है। यहां ठंडे ड्रिंक में CO2 दबाव के साथ घोली जाती है। जितनी ठंडी ड्रिंक होगी उतनी ज्यादा गैस घुल पाएगी। इसी घुली हुई गैस की वजह से आपको बोतल खोलते ही झपाक की आवाज और तेज फिज मिलती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक को बहुत ठंडा रखा जाता है ताकि फिलिंग के समय गैस भाग न जाए। हर बैच से सैंपल लेकर टेस्ट, स्वीटनेस और फिज तुरंत चेक की जाती है। यह तैयार ड्रिंक कुछ देर इन बड़े टैंकों में रुकी रहती है। यहां से सीधा फिलिंग मशीन्स को सप्लाई जाती है। बीच बीच में इन्हीं टैंकों और लाइनों को ऑटोमेटिक CIP सिस्टम से अच्छी तरह धोया जाता है। कॉस्टिक और गर्म पानी से यह सफाई होती है ताकि कोई पुराना सिरप या जर्म्स अंदर न बचें। CIP के बाद पाइप और टैंक लगभग नए जैसे साफ दिखने लगते हैं और फिर ही नई बैच चलाई जाती है। अब ये ठंडी और गैस से भरी ड्रिंक बोतलों में भरने के लिए हाई स्पीड फिलिंग हॉल की तरफ बढ़ती है। इसी हॉल में कुछ ही मिनटों में खाली प्लास्टिक प्री फॉर्म से पूरी बोतल तैयार हो जाती है। शुरुआत होती है इन छोटे प्री फॉर्म से जो अभी बोतल बनने से पहले की अवस्था में है। इन्हें पहले केयरफुली गर्म किया जाता है ताकि ये खींचकर बोतल का शेप ले सकें। फिर मोल्ड के अंदर हाई प्रेशर हवा से इन्हें फुलाया जाता है और सेकंडों में पूरी बोतल तैयार हो जाती है। ये सारी बोतलें यहीं फैक्ट्री में बनती हैं, इसलिए अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इन्हें अंदर से रिंस किया जाता है ताकि धूल या कोई भी छोटा कण हट जाए। अब ये बोतलें फिलिंग के लिए तैयार हैं, बिल्कुल खाली, साफ और लाइन में लगी हुई।
ये है हाई स्पीड फिलिंग मशीन जो हर सेकंड कई बोतलें भर सकती है। ठंडी कार्बोनेटेड ड्रिंक पाइप से सीधे इन नोजल तक आती है और दबाव में बोतलों में भर जाती है। सेंसर ये इंश्योर करते हैं कि हर बोतल में बिल्कुल एक जैसी मात्रा भरी जाए, न ज्यादा न कम। स्पेशल डिजाइन से फिलिंग ऐसे की जाती है कि अंदर ज्यादा फोम न बने और गैस भी कम से कम भागे। दूसरी तरफ ढक्कन भी ऑटोमेटिक सिस्टम से लाइन में लाए जाते हैं। हर भरी हुई बोतल के ऊपर तुरंत कैप लगाया और टाइट किया जाता है ताकि गैस अंदर बंद रहे। रैंडम बोतलों के ढक्कन का टॉर्क टेस्ट होता है, यह देखने के लिए कि न ज्यादा ढीला है न ज्यादा कसा। जो बोतल लीक या वीक निकले उसे तुरंत लाइन से हटा दिया जाता है। अब आती है लेबल की बारी, जो ब्रांडिंग के साथ साथ पूरी जानकारी भी देता है। हर बोतल को मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच कोड दिया जाता है ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ट्रेस की जा सके। अब इन बोतलों को ग्रुप में जोड़कर सेकेंडरी पैकिंग की जाती है। कई कंपनियां इन्हें कार्डबोर्ड बॉक्सेस में भरती हैं ताकि ट्रांसपोर्ट के समय बोतलें सुरक्षित रहें। चेकवेयर ये वेरीफाई करता है कि हर कार्टन में पूरा माल है या कुछ मिसिंग तो नहीं। रोबोटिक पैलेटाइजर कार्टन्स को एकदम सटीक तरीके से पैलेट्स पर जमाता है। फिर पूरी पैलेट को स्ट्रेच फिल्म से लपेटा जाता है ताकि सफर में कुछ हिले डुले नहीं। अब ये रेडियो पैलेट्स रेडी हैं वेयरहाउस में जाने के लिए, जहां से इन्हें पूरे रीजन में भेजा जाएगा। गोदाम में टेम्परेचर और स्टॉक दोनों केयरफुली मैनेज किए जाते हैं ताकि ड्रिंक ठंडी और फ्रेश रहे। हर पैलेट बारकोड से ट्रैक होती है, कौन सी बैच कहां रखी है, सब सिस्टम में दर्ज रहता है। जब ऑर्डर आता है तो उसी हिसाब से पैलेट्स ट्रक में लोड की जाती हैं और रिटेलर्स तक भेज दी जाती हैं। कुछ घंटों या दिनों में यही ड्रिंक आपके शहर के किसी नजदीकी दुकान या सुपरमार्केट की शेल्फ पर पहुंच जाती है। आपको तो बस फ्रिज में ठंडी बोतल दिखती है, लेकिन इसके पीछे दर्जनों मशीनें और सैकड़ों लोगों का काम होता है। एक मीडियम साइज की एनर्जी ड्रिंक फैक्ट्री रोज लाखों बोतलें बना सकती है। इतने बड़े स्केल पर बनाने के बावजूद हर बैच की लैब में सख्त क्वालिटी जांच होती है। स्वीटनेस, एसिडिटी, सीओडी लेवल से लेकर माइक्रोबायोलॉजी तक सब पर नजर रखी जाती है ताकि ड्रिंक सेफ रहे। नॉइज, हाई प्रेशर और केमिकल्स के साथ काम होने की वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग और सेफ्टी गियर बहुत जरूरी होता है। प्रेशर लेवल नॉर्मल है। अब सवाल यह है कि जो ड्रिंक इतनी मेहनत से बनती है उसे हमें कितना और कैसे पीना चाहिए। एक छोटी बोतल में भी कई चम्मच के बराबर चीनी हो सकती है, जो टेस्ट को तो मजेदार बनाती है पर कैलोरी भी बहुत बढ़ाती है। कैफीन आपको जल्दी जागा हुआ महसूस करवाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में और रोज पीने पर यह आदत और दिक्कत दोनों दे सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स आमतौर पर कहते हैं कि ऐसी ड्रिंक्स को कभी कभार ट्रीट की तरह लें, रोजमर्रा की प्यास बुझाने वाला पानी नहीं। अब जब आप अगली बार स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक उठाएंगे तो आपको पता होगा कि उसके हर घूंट के पीछे
कितना साइंस, मशीनरी और चीनी छुपी हुई है। अगर आपको फैक्ट्री का ये सच और एनर्जी ड्रिंक का ये पूरा सफर देखना दिलचस्प लगा हो तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली फैक्ट्री के अंदर।